नमस्कार दोस्तों, मैं डिग्री लेस धीरज। जैसा कि आपको पता है कि ये मैं म्यूचुअल फंड की सीरीज़ आप सभी एमेच्योर इन्वेस्टर के लिए लेकर आया हूँ। यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर नए हैं, जिनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी स्टार्टिंग से, सो मैं बेसिक से एडवांस लेवल की म्यूचुअल फंड आपको कम्प्लीटली सिखाऊंगा ताकि आप खुद से म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सिलेक्ट कर सकें अपने लिए, आप दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो पाएँ। इसलिए मैं आपको एक सिंपल वे के अंदर म्यूचुअल फंड कम्प्लीटली सिखा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ के अंदर मैंने अपनी 2 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं। फर्स्ट क्लास जो कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या है, म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। एंड क्लास नंबर 2 के अंदर मैंने बताया था आपको कि म्यूचुअल फंड के 2 मेजर डी बेनिफिट क्या है म्यूचुअल फंड के फ़ायदे और क्या है म्यूचुअल फंड के नुकसान। और उस सेकंड वाली वीडियो के अंदर ही मैंने आपको ये भी बताया था कि मेजर प्रॉब्लम क्या है एक एमेच्योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की, जो म्यूचुअल फंड में सिर्फ अभी नाम ही सुना है, उसने जानता कुछ नहीं म्यूचुअल फंड के बारे में, लेकिन इन्वेस्ट करना चाहता है। उसकी मैंने 2 मेजर प्रॉब्लम भी बताई थी, जो इस सीरीज़ के अंदर ही मैं आने वाली वीडियो के अंदर सॉल्व करूँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो ना देखी हो तो समझ लेना आप काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ मिस कर रहे हो। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर किया था एक स्टोरी को लेते हुए, तो आप ज़रूर देखिएगा। दोनों वीडियो के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी कि म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है और कैसे ये म्यूचुअल फंड कंपनी आई, क्या इसका कंसेप्ट था। तो उस फर्स्ट वाली स्टोरी को इसी वीडियो में अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। लेकिन आप इस वीडियो में नए आए हो कोई भी अगर, तो इसलिए मैं अपनी ज़रा स्टोरी को आपके लिए एक रिपीट कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है, और थोड़ी सी स्टोरी भी रिपीट कर देता हूँ। फिर आगे की म्यूचुअल फंड स्कीम कितने टाइप्स की होती हैं, क्यों क्रिएट की गई म्यूचुअल फंड, ये डिफरेंट टाइप की स्कीम, क्या ऑब्जेक्टिव था क्रिएट करने का, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा इस स्टोरी के स्टार्टिंग के द्वारा। सो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड इज जस्ट द मीडियम फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस शेयर मार्केट और इन अदर असेट्स क्लासेस लाइक एज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। यानी कि म्यूचुअल फंड एक जस्ट अ मीडियम है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, एक फंड मैनेजर के द्वारा, एक्सपर्टाइज फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा, बस और कुछ नहीं है। ये है म्यूचुअल फंड। डिटेल में जानने के लिए पुरानी वीडियो देखिएगा। तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बार मैं बैठा हुआ था और मेरे को कोई जॉब नहीं मिली थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो बैठे बैठे मेरे माइंड में मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, पैसा कैसे कमाऊं। मेरे को शेयर मार्केट की नॉलेज थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अब यहाँ पर मेरे माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना खुद की एक कंपनी खोल ली जाए यार। तो उस फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी, उस स्टोरी की शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ और थोड़ा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। तो एक बार की बात थी, मैं बैठा हुआ था, मेरी कहीं जॉब नहीं लगी थी और मैं काफ़ी परेशान था कि पैसे कैसे कमाऊँ। लेकिन मेरे को शेयर मार्केट की नॉलेज थी, लेकिन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए। बिना पैसे के मैं मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन मेरे को नॉलेज थी, तो मैं अब सोच रहा था कि पैसा कैसे कमाऊँ। लेकिन मैं अपने आस पड़ोस में देख भी रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं थी, शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनके पास पैसा था और वो अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना भी चाहते थे, बिकॉज उनको रिटर्न चाहिए था, रिटर्न इसलिए। तो मैं सोचते मेरे माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना जिन लोगों के पास पैसा है और ये पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, इनके पास नॉलेज भी नहीं है लेकिन मेरे पास नॉलेज है, क्यों ना कि इनका पैसा मैं लूँ और उसको मार्केट में एक्सपोज करूँ, उसको मार्केट में डेप्लॉय करूँ, मार्केट में लगा डालूँ। जो रिटर्न मिलेगा मैं उस रिटर्न को इनको दे दूँगा और अपने से कुछ छोटी सी फीस उसमें से चार्ज कर लूँगा। क्यों ना ऐसा किया जाए। तो यहीं सोचते मेरे इस आइडिया ने एक नया बिजनेस को जन्म दिया, और इस आइडिया ने बिजनेस को जन्म देते हुए मैंने एक अपनी खुद की कंपनी खोल डाली, जिसको मैं कहता हूँ असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। तो ये हमारी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो मैंने एग्जांपल लिया था आपके साथ।
मैंने अपनी AMC असेट्स मैनेजमेंट कंपनी खोल डाली, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी। मैंने अपनी खुद की म्यूचुअल फंड कंपनी खोल डाली जिसको हम AMC भी कहते हैं, और मैंने इस AMC का अपना नाम रखा डिग्री लैस धीरज सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, या डिग्री लैस धीरज सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड मैंने अपनी इस कंपनी का नाम भी रख डाला। तो अब ये मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी जब खोल डाली तो अब मैंने सोचा चलो अब ले लेते हैं, अब इन सभी लोगों से पैसा ले लेते हैं जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, जैसे कि आप, राइट, आप और भी लोग हैं, और इनसे पैसा ले लेते हैं। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोग थे वो 1000 2000। अब मैं अकेला बंदा इतना काम तो कर नहीं सकता, 1000 2000 का पैसा लूँ, फिर इतना माइंड लगाऊँ कि किस कंपनी में पैसा डालूँ किस कंपनी में ना डालूँ, कि सारे के सारे फंड को मैं मैनेज तो नहीं कर सकता उनके को। तो इसलिए अब मुझे एक एम्प्लॉय की नीड थी। मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया जो कि एक्सपर्टाइज था मार्केट के अंदर, उसको मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज थी कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कैसे एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करना चाहिए। तो मुझे अब एक एम्प्लॉय की नीड थी, तो मैंने एक अब एम्प्लॉय अपना हायर किया ताकि मेरी इस कंपनी को चला सके। जो फंड आएगा 1000 2000 इन्वेस्टर से, उस फंड को हैंडल कर सके। तो इसलिए मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, ये रहा, जिसका नाम था FM यानी कि फंड मैनेजर, जिसका नाम था अमन। ये देखिए, जिसका नाम था अमन, जिसको हम कहते हैं फंड मैनेजर, बिकॉज ये फंड को मैनेज करेगा जो कि 1000 या 2000 इन्वेस्टर, जो आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनसे जो फंड जो आएगा मेरी कंपनी में, इस फंड को मैनेज करेगा ये, बिकॉज मैं अपना अकेला इतने सारे फंड को मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए तो मैंने अपने एम्प्लॉय रखा ताकि मेरी हेल्प हो सके, जिसको हम फंड मैनेजर कहते हैं म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मेरी AMC हुई असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जिसको म्यूचुअल फंड कंपनी भी कहते हैं सेकेंड नेम में। मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया फंड मैनेजर, जो फंड को मैनेज करेगा जो आप सभी से आ रहा है। तो अब ये दोनों काम हो चुके मेरे। अब मैं लोगों के पास जाता हूँ, इन्वेस्टर्स के पास जाता हूँ, आप जैसे जो लोग हैं जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में मेरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं लोगों के पास जाता हूँ। पहले मैं राम के पास गया, हे भाई राम, हाँ तू पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है ना शेयर मार्केट में, तो ला, मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी बनाई है अपनी, तू पैसा दे। लेकिन अब मैंने राम के पास गया, राम के पास श्याम के पास गया, मैं दोनों के पास जाता हूँ एक एक कर कर। तो मैं ऐसे दोनों से कहता हूँ कि मैंने अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी खोली है और आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप पैसा मेरी कंपनी में डालिए, मेरी कंपनी शेयर मार्केट में उसको इन्वॉल्व करेगी और जो रिटर्न से जो जनरेट होगा वो आपको प्रोवाइड कराएगी, और कुछ छोटी सी परसेंटेजेस फीस कट कर लेगी, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में। तो वो राम और जो दूसरा पर्सन है श्याम, दोनों हाँ कर देते हैं, ठीक है हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि जो मैं आपसे पैसा जो लूँगा वो एक स्मॉल कैप कंपनी में लगाऊंगा, या स्मॉल कैप का मतलब स्मॉल कैपिटलाइजेशन, एक ऐसी कंपनी जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो है ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है। अगर मैं सेबी के रूल के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो ऐसी कंपनियाँ जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 500 करोड़ से नीचे की है, उसको हम कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी। तो मैंने उनसे कहा राम और श्याम से कि जो मैं आपसे जो पैसा ले रहा हूँ, जो मेरी AMC आपसे पैसा कलेक्ट कर रही है, जो फंड कलेक्ट कर रही है, वो स्मॉल कैप कंपनी के शेयर्स को बाय करने में पैसा लगाएगी। यानी कि स्मॉल कैप कंपनी के अंदर जो रिस्क जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मैंने उनसे कहा कि रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा अगर तुमको मिलेगा, लेकिन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, हो सकता है आपके पैसे डूब भी जाएँ। और उन्होंने मुझसे मना कर दिया, राम ने और श्याम ने दोनों ने मुझसे मना कर दिया कि नहीं हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा, अब तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, अब ये दोनों रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं है स्मॉल कैप कंपनीज़ के लिए। तो मैंने दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्रिएट कर डाली, मैंने या फिर मेरी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी ने, लार्ज कैप स्टॉक या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स। पहली थी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम, अब दूसरी क्रिएट की है मैंने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। मैंने राम और श्याम से फिर से कहा कि भाई अब मेरी म्यूचुअल फंड कंपनी ने 2 स्कीम क्रिएट और की हैं, पहली थी स्मॉल कैप, अब दूसरी न्यू क्रिएट की है लार्ज कैप। यानी कि लार्ज कैप कंपनी जो होगी, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जो होगी, एक ऐसी कंपनी में पैसा डालेगी जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा हाई है और जो एक काफ़ी सालों से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही हैं। इनके अंदर रिस्क काफ़ी लो है, बहुत ही ज़्यादा लो, और रिटर्न जो होगा एक वो भी लो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के होरिजन से रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है।
उन्होंने मुझसे कहा ठीक है अब हम पैसा आपको देंगे, बिकॉज क्यों, उनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, लो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे वो। तो मेरी कंपनी ने एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स बनाते हुए उनके इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया और उनसे पैसा लिया। डेट इज़ द म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट था जो मैंने आपको इस स्टोरी के अकॉर्डिंग समझाया। मेरी कंपनी ने कैसे 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्रिएट की इस इन्वेस्टर से ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब जरा इसको साइड में रखते हैं, अब करते हैं अपना स्टार्ट वीडियो को आगे। दोस्तों आपने भी देखा कि मेरी कंपनी ने 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्रिएट की, क्यों, इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, जिनको रिस्क नहीं चाहिए था। और तो इसलिए मेरी कंपनी ने एक और स्कीम क्रिएट की, लार्ज कैप स्टॉक। तो अब हमको ये तो समझ में आ चुका है कि म्यूचुअल फंड स्कीम डिफरेंट टाइप्स की क्रिएट की गई होंगी, और या फिर क्रिएट की गई हैं, और क्यों क्रिएट की गई हैं, इन्वेस्टर्स से ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनी ने डिफरेंट टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्रिएट की हैं, डिफरेंट। आपने इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख लिया राम और श्याम के लिए। तो आइए अब इसी बात से अब हम म्यूचुअल फंड की एक स्कीम को जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स है मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। पहला इक्विटी, दूसरा है डेप्ट यानी कि डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा है बैलेंस या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम। बैलेंस और हाइब्रिड नाम अलग अलग हैं, स्कीम एक ही है, कंफ्यूज मत होना कभी भी। तो सबसे पहले हम पहले को समझेंगे इक्विटी, उसके बाद डेप्ट म्यूचुअल फंड, उसके बाद बैलेंस या फिर हाइब्रिड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जो म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर से पैसे को रेज करने के बाद शेयर मार्केट में पैसा डालती है, शेयर मार्केट में पैसे को एक्सपोजर करती है। इक्विटीज के अंदर लगाना, शेयर्स के अंदर लगाना, एट इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम, क्लियर। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने मेरी कंपनी की तरह ही डिफरेंट स्कीम्स हैं इसकी अंदर भी, या डिफरेंट इसकी स्कीम है, डिफरेंट इसकी सब कैटेगरी हैं, ताकि इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके। इसलिए इसकी डिफरेंट अंदर सब कैटेगरी बनी गई हैं। पहला सब कैटेगरी है स्मॉल कैप इक्विटी स्कीम या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम मैंने अभी भी बताया था आपको। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम एक ऐसी स्कीम जो कि स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स को बाय करने में पैसा लगाती है। लेकिन स्मॉल कैप के अंदर जो रिस्क जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इसलिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म होरिजन से स्मॉल कैप स्कीम्स में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली श्योर आप कर सकते हो, अगर आपका लॉन्ग टर्म होरिजन है। लॉन्ग टर्म होरिजन का मतलब मेरा यहाँ पर है समथिंग एक 20 साल। अगर आप 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्मॉल कैप कंपनी में कर सकते हो। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस बात से। अनदर ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती हैं, ये आपको पता चल चुका होगा। दूसरा है मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती है? मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है जो कि एक मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाती है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो वैल्यू है एक 500 करोड़ से ऊपर की है लेकिन 20,000 करोड़ से नीचे की है, दैट इज मिड कैप कंपनी। तो ऐसी कंपनियों में ये जो स्कीम होती है अपना पैसा लगाती है, इन शेयर्स को बाय करने में अपना पैसा डालती है। इसके अंदर जो रिस्क जो होता है काफ़ी मिडल होता है। मिड मतलब ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई, ऐसा कि इसके नाम से पता चलता है। तीसरी होती है जो कि लार्ज कैप स्टॉक, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है वो एक लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनियां जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है 20,000 करोड़ से ऊपर की होती है, उन कंपनी के शेयर्स को बाय करने में ये अपना पैसा लगाती है, उन कंपनी के स्टॉक्स में ये पैसा इन्वेस्ट करती है। इनके अंदर जो होता है रिस्क काफ़ी ज़्यादा लो होता है, रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा लो होता है, रिस्क बहुत ही कम होता है इन कंपनीज के अंदर। ये एक हमारी 3 वो थी म्यूचुअल फंड स्कीम। और याद रखना लार्ज कैप को हम ब्लू चिप भी कहते हैं, या लार्ज कैप और ब्लू चिप दोनों एक ही स्कीम है, कभी कंफ्यूज मत होना, याद है? ठीक है। तो अब जानते हैं इसका नेक्स्ट स्कीम्स। इसी के अंदर वो है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड स्कीम। तो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती है? सेक्टोरल म्यूचुअल फंड स्कीम जो है एक स्पेसिफाइड सेक्टर के अंदर पैसा लगाती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर, ईवी, बैंकिंग, फिनांस या फिर सिनेमा, न्यूज़, टीवी न्यूज़, ऐसे कुछ जो सेक्टर्स हैं उन स्पेसिफाइड सेक्टर के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। और
मैं आपको क्यों बता रहा हूँ एक्चुअली, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, क्यों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी कोई कन्फ्यूज़न ना हो सके, आपका एक बेस खड़ा हो सके म्यूचुअल फंड के ऊपर कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप का है। उसके बाद धीरे धीरे आप खुद से अपने आप से सिलेक्ट कर सको कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या है और कौन सी हमारे लिए बेस्ट है। इसलिए मैं आपको एक बेस तैयार कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट में या फिर यूट्यूब पर ऐसी काफ़ी वीडियो हैं जो कि कहती हैं कि ये फलाना स्कीम, ये वाली स्कीम, जो कि एक्चुअली होती नहीं है। बिकॉज मैं आपको भी और डीपली ले जाऊँगा, इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड स्कीम आपको समझ में आया। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड स्कीम जो स्पेसिफाइड सेक्टर के अंदर पैसा लगाती हैं। आपको इस स्कीम के अंदर कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जब आपको पता है कि हाँ पावर सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा करेगा, ईवी सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा करेगा, फाइनेंस अच्छा कर रहा है या फिर अच्छा करेगा, आप कंफर्म हो इस बात से, तो ही आपको इस स्कीम्स के अंदर अपना पैसा डालना चाहिए, अनोदर नहीं। फिर तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में अपना पैसा डालना चाहिए। अब जानते हैं नेक्स्ट इसी के अंदर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या? मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम एक ऐसी स्कीम जो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक को बाय करती है, मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा डालती है, यानी कि मिड कैप कंपनीज में बाय करती है, और लार्ज कैप के जो कंपनी के स्टॉक हैं उनको भी बाय करती है। यानी कि स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों कंपनियों में ये थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं मल्टी कैप, और इसको हम सेकंड नाम से भी बुलाते हैं फ्लेक्सी कैप। यानी मल्टी और फ्लेक्सी कैप दोनों एक ही हैं, नाम अलग हैं, कंफ्यूज मत होना कभी भी। तो ये तो थी हमारी कि इक्विटीज़ के अंदर कितने टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम है, कितनी सब कैटेगरी हैं। अब आपको ये पता चल चुका होगा कि आपको कौन सी स्कीम सेलेक्ट करनी है और कौन सी नहीं, कौन सी स्कीम्स आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रही है और कौन सी नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपनी डिफरेंट स्टाइल्स बनाई हुई हैं मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करने की, या इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपनी डिफरेंट स्टाइल्स भी क्रिएट की हुई हैं दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की। वो डिफरेंट स्टाइल्स क्या हैं आज मैं बताता हूँ। ध्यान रखना, वो स्टाइल हैं, तरीका एक पैसे को इन्वेस्ट करने का तरीका जस्ट, लेकिन स्कीम नहीं है कोई, यहाँ याद रखना। बिकॉज यूट्यूब पर वीडियो है जो उनको स्कीम बताती हैं, लेकिन स्कीम नहीं है, वो स्टाइल एक तरीका है सिर्फ इन्वेस्ट करने का। उन तरीकों के ऊपर मैं बात करता हूँ, कौन सा तरीका और जिस तरीके को आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करता है, आपका ऑब्जेक्टिव हिट होता है जिस तरीके से, उस तरीके से आप फॉलो कर अपने लिए खुद से म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो आइए आप उन तरीकों को भी इक्विटी के अंदर जानते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम से क्या तरीके हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर या मल्टी कैप के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करने के क्या तरीके हैं, क्या स्टाइल्स हैं उनकी। तो पहली इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स है इंडेक्स या फिर पैसिव, या इंडेक्स फंड या फिर पैसिव फंड। ये कोई अपने आप में एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं है या फ्रेंड, ये कोई अपने आप में म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं है, ये एक स्टाइल है सिर्फ और सिर्फ पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करने का। सो इंडेक्स फंड और पैसिव फंड करता क्या है, दोनों स्कीम्स एक ही हैं, ये दोनों तरीका एक ही है लेकिन नाम अलग है, इंडेक्स और पैसिव। तो इंडेक्स फंड करता क्या है, इंडेक्स फंड जो होता है आपसे पैसे को कलेक्ट करने के बाद जो इंडेक्स में जो कंपनियां हैं, इंडेक्स मतलब निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स की लिस्ट निकालता है और उन स्टॉक्स के अंदर ही पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करता है। ये होता है इंडेक्स फंड का काम। यानी कि इसमें फंड मैनेजर को कोई झंझटबाजी नहीं होती, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। सिर्फ इंडेक्स में निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स कवर हैं, उन स्टॉक्स का नाम पता किया, उन स्टॉक्स में पैसा डाल दिए बस। जब कोई निफ्टी और सेंसेक्स में से जो भी स्टॉक या जो कंपनी वहाँ से आउट हो जाएगी, ये अपना वहाँ से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, उस स्टॉक्स को बेच देते हैं, और जो कंपनी रिप्लेस होती है, दूसरी कंपनी जो नई आएगी इस पुरानी को हटाने के बाद, उसमें ये अपना पैसा डाल देते हैं उस पार्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। दूसरा स्टाइल है सी के अंदर ही, वो है एक्टिव फंड। या पहला था इंडेक्स या पैसिव, अब है एक्टिव फंड। सो एक्टिव फंड क्या करता है, एक्टिव फंड के अंदर जो होता है फंड मैनेजर को एक एक्टिवली होना पड़ता है। एक्टिवली यानी कि उससे अपने माइंड से काम लेना पड़ता है कि किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में नहीं करना चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या रिजल्ट आया है कंपनी का, फाइनेंशियल रिजल्ट, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है उसका, मतलब सारे उसे एक्टिवली रहने पड़ते हैं। हर महीने या फिर हर दिन उसको चेक करने होते हैं कि कोई कंपनी में गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, उसको एक एक्टिवली तरीके से काम करना होता है।
लेकिन इंडेक्स फंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फंड मैनेजर इंडेक्स फंड के अंदर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स में आंख बंद किए, छांटे और उसमें पैसा डाल दिए, बस खत्म। लेकिन इसमें इसको एक्टिवली रहना पड़ता है, देखना होता है कि कंपनी के ऊपर क्या कंपनियों को गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ऐसा सब कुछ देखना होता है। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो जो होता है इंडेक्स फंड का थोड़ा लो होता है, लेकिन एक्टिवली मैनेज फंड का एक्सपेंस रेशियो जो होता है थोड़ा हाई भी होता है। बिकॉज एक्टिव फंड के अंदर म्यूचुअल फंड मैनेजर काफ़ी एक्टिवली तरीके से काम करता है, इसलिए तो उसकी फीस भी हाई होगी ऑब्वियसली, बिकॉज वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है आपके लिए। अब दूसरा स्टाइल्स है एलएस, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम क्या होती है? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो होती है आपके पैसे को एक स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप यानी कि तीनों कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा डालती है, बिल्कुल मल्टी कैप या फ्लैक्सी कैप की तरह। मल्टी कैप या फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह ही आपका पैसा डालती है, लेकिन इस स्कीम्स के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए का, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम को लेस किया जा सकता है और उससे इनकम टैक्स की आपकी एक बचत होती है, सेव होती है। याद रखिएगा, अगर आप ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के अंदर अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ही आपको टैक्स एग्जम्पशन दी जाती है, अनदर नहीं दी जाएगी। बिकॉज इसी के अलावा किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कोई भी टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर है। तो जो एम्प्लॉय बेसिकली एम्प्लॉय के लिए काफ़ी ब्रिलियंट होती है, जो एम्प्लॉय अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपका टैक्स भी सेव होता है और आप ऐसे में मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर पाते हो म्यूचुअल फंड के द्वारा। फिर डिविडेंड पे आउट, यानी कि डिविडेंड पे आउट का मतलब क्या? जो ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती हैं कुछ ऐसी कंपनियों में ऐसी कंपनियों के शेयर्स बाय करती हैं जो शेयर्स एक डिविडेंड प्रोवाइड कराते हैं शेयर होल्डर को। यानी कि अगर आपका जो मोटिव है डिविडेंड लेने का है, अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो आप ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि डिविडेंड प्रोवाइड कराती हैं, राइट। फिर इसके अंदर एक और स्टाइल आती है डिविडेंड री इन्वेस्टेड, यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं शेयर मार्केट के अंदर जो कि डिविडेंड तो डिक्लेयर करती हैं लेकिन शेयर होल्डर को देती नहीं है, उस डिविडेंड को खुद अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्टेड। तो इसके अंदर फिर एक और आती है ग्रोथ म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या करती है, यानी कि ग्रोथ स्टाइल क्या करती है, एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि एक ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स को बाय करती है जो कि ग्रोथ के पर्पज से काम कर रही हैं। ऐसी कंपनियां जो ग्रोथ करना चाहती हैं जो कि डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, ऐसी कंपनी के शेयर बाय करूं जो कंपनियां ग्रोथ के लिए काम कर रही हैं, जो कि डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कराती हैं, तो मान लेना आप ब्रिलियंट स्कीम में हो, आप एक अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज ग्रोथ के लिए जो कंपनियां काम करती हैं एक अच्छी कंपनियां होती हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रही हैं।